एक अपराधी को टिकट दे रही है बीजेपी। जी हां, बिहार से उठकर एक खबर सामने आई है जिस अपराध को खत्म करने की बात करती है बीजेपी नीतीश कुमार। अब वो खुद एक अपराधी को टिकट देने जा रही है। कौन है वो अपराधी? बाहुबली नेता अनंत सिंह। बिहार के मोकामा से एक खबर सामने आई है कि मोकामा में 16 सितंबर को जब एक एनडीए का कार्यक्रम रखा गया था तो उसी दौरान उस मंच पर लल्लन सिंह, जो जेडीयू के केंद्रीय मंत्री है, वरिष्ठ नेता है, वो और अनंत सिंह एक ही मंच पर एक ही कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। पहले हम आपको अनंत सिंह के बारे में बता देते हैं कि कौन है अनंत सिंह। ये पहली बार नहीं कि अनंत सिंह की राजनीति में एंट्री अभी हुई हो। अनंत सिंह की राजनीति में एंट्री 2005 में हो गई थी, जब वह पहली बार जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। फिर 2010 में चुनाव लड़ते हैं, दोबारा से जीत हासिल करते हैं, लेकिन 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी सीट को पक्का करते हैं। लेकिन 2019 में उनकी राजनीति खराब हो जाती है जब उनके घर से AK-47 को बरामद किया जाता है। 2020 में वह आरजेडी की तरफ से उन्हें टिकट दिया जाता है। 2022 में अवैध हथियार रखने के मामले में सजा होने के बाद जो उनके विधायक का पद था उनसे छीन लिया जाता है। 2022 में आरजेडी की तरफ से उनकी बीवी, उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ती है, वो भी जीत हासिल करती है। फिर 2024 में उनकी पत्नी जेडीयू को ज्वाइन कर लेती है और अब खबरें सामने ये आ रही कि इस बार मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू की तरफ से टिकट लड़ सकते हैं। अगर वह मोकामा से चुनाव लड़ते हैं तो जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। वो सीट जीत तो जाएगी, लेकिन एक अपना जो मजबूत नेता है मोकामा में, उसे खो बैठेगी। मोकामा में जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता है नीरज सिंह। नीरज सिंह इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि इस फैसले की अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई, ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई, लेकिन नीरज सिंह ने कहा है कि अगर आप किसी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं तो इससे आपकी पार्टी की छवि खराब होगी और शायद बीजेपी और नीतीश कुमार एक सीट के लालच में उन्हें टिकट दे भी दे, अनंत सिंह को टिकट दे भी दे, जिसके बाद से आने वाले समय में इसका प्रभाव नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की पर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके ऊपर जब अनंत कुमार कुछ बयानबाजी करते हैं तो वो इसी मंच से इस बात का जवाब देते हैं, नीरज कुमार की बात का, कि अगर कोई हमारे खिलाफ जाएगा तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर वह धमकी देने का काम करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से बीजेपी कह रही है कि हम अपराध को खत्म करेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बिहार से अपराध खत्म कर दिया, तो वहीं किसी अपराधी को टिकट देना क्या सही है? हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।